कहते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या वो हमेशा पूरी सच्चाई बताते हैं? तो आइए आज हम नंबर्स की दुनिया में एक जासूस की तरह उतरते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिंदुसों के पीछे छुपे कोड को तोड़ते हैं। यही वो कोड है जो हमें बताता है कि किसी पैमाइश में कितनी सच्चाई है और किस हिंदसे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम पैमाइश के एक मौमे से शुरू करेंगे, फिर अपने जासूसी के औजारों को समझेंगे, उनकी मदद से सुराग तलाश करेंगे, हिसाब किताब के केस को हल करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है। हमारी तहकीकात का आगाज़ एक बहुत ही बुनियादी ख्याल से होता है। जब भी कोई चीज़ नापी जाती है तो क्या उसका जवाब 100% दुरुस्त होता है? असल में हर पैमाइश में थोड़ी बहुत गैर यकीनी कैफियत यानी एक अनसर्टनिटी लाजमी होती है। जरा इस सवाल पर गौर करें। पहली नज़र में तो लगता है कि 14.3 और 14.30 में भला क्या फ़र्क है ना? लेकिन साइंस की दुनिया में इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही वो नुक्ता है जहां से अहम हिंसों का सारा खेल शुरू होता है। देखिए, किसी भी पैमाइश में कुछ हिंदसे तो वो होते हैं जिनका हमें पक्का यकीन होता है, लेकिन आखिरी हिंसा हमेशा एक अंदाज़ा होता है, थोड़ा सा गैर यकीनी। सिग्निफिकेंट फिगर्स दरअसल हमें यही बताने का एक निज़ाम है कि हमारे नंबर्स असल में कितने काबिले एतमाद हैं। तो सवाल यह है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल के मामले को हल कैसे किया जाए। इसके लिए हमें एक ख़ास किस्म की टूल किट चाहिए, जिसका नाम है अहम हिंसे। समझ लें कि डेटा की दुनिया के किसी भी जासूस के लिए ये औजार बिल्कुल लाजमी हैं। अगर इसकी किताबी तारीफ देखें तो वो कुछ यूं है। अहम हिंदसे वो तमाम हिंदसे हैं जो यकीनी तौर पर मालूम हैं, और इनके साथ साथ वो पहला हिंदसा भी शामिल है जिसमें थोड़ा सा शक या अंदाज़ा शामिल है। और अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो बस यूं समझ लें कि ये वो हिंसे हैं जो पैमाइश की असल कहानी बता रहे हैं। यही वो हिंसे हैं जो वाकई काबिल भरोसा हैं। चलें, अब जब हमारे पास औजार आ गए हैं तो इनको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। अहम हिंसों को पहचानने के कुछ पक्के उसूल हैं जो इस केस में हमारे लिए सुराग का काम करेंगे और हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 सुराग हैं, 4 उसूल जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर में छुपे अहम हिंसों को ढूंढ निकालेंगे। आइए एक एक करके उन सबको परखते हैं। पहला उसूल सबसे सीधा है। 1 से लेकर 9 तक यानी नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा अहम होते हैं, और अगर कोई सिफर दो अहम हिंदसों के बीच में फंस जाए, जैसे 6003 में 2 सिफर 6 और 3 के बीच में है, तो वो भी अहम बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे सुराग पर। वो सिफर जो नंबर के बिल्कुल शुरू में आते हैं, जैसे 0.00336 में, वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट की जगह बताने के लिए होते हैं, यानी प्लेस होल्डर्स। उनकी अपनी कोई पैमाइशी अहमियत नहीं होती। ये सुराग बहुत दिलचस्प है। अगर सिफर किसी नंबर के आखिर में आएं और इस नंबर में आशारिया यानी डेसिमल पॉइंट भी हो, जैसे 33.600 में, तो वो सिफर बहुत अहम है। वो ये बता रहे हैं कि पैमाइश इंतहाई एहतियात और दुरुस्ती से की गई है। और हमारा आखिरी सुराग अगर सिफर नंबर के आखिर में तो हैं, लेकिन कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसा कि 12,600 में, तो हम उन सिफर को अहम नहीं मानते। ये सिर्फ इस नंबर के स्केल यानी इसके हज़ारों में होने को जाहिर करते हैं। बहुत खूब। अब जबकि हम सुराग पहचानना सीख गए हैं, तो अब वक्त है इस केस को हल करने का, यानी उन उसूलों को असल हिसाब किताब में इस्तेमाल करने का, जब हम नंबर्स को जमा, तफरीक, ज़र्ब या तकसीम करते हैं। यहाँ एक सुनहरी असूल हमेशा याद रखना है। ख़त्मी जवाब कभी भी सबसे कम कमज़ोर या सबसे कम दुरुस्त पैमाइश से ज़्यादा दुरुस्त नहीं हो सकता। ये असूल हमारी तमाम कैलकुलेशंस की बुनियाद है। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें। ज़र्ब या तकसीम करते वक्त हम देखते हैं कि किस नंबर में सबसे कम अहम हिंसे हैं। जैसे यहाँ 0.011 में सिर्फ 2 हैं, तो हमारे जवाब में भी सिर्फ 2 ही अहम हिंसे होंगे। लेकिन जमा या तफरीक में उसूल थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ हम इशारिया के बाद हिंसे गिनते हैं और जवाब को इतने ही इशारिया तक महदूद रखते हैं जितने सबसे कम वाली रकम में थे। तो हमने ये सारी जासूसी क्यों की? आखिर इन उसूलों की असल दुनिया में क्या अहमियत है? क्यों ज़रूरी है ये सब कुछ जानना? देखिए, अहम हिंसों का सही इस्तेमाल साइंस और इंजीनियरिंग में ईमानदारी की बुनियाद है। ये हमें गलत बयानी से बचाता है कि हमारी पैमाइश हकीकत से ज़्यादा दुरुस्त है। एक पुल बनाने से लेकर दवाई की खुराक तैयार करने तक हर जगह दुरुस्त पैमाइश और उसका सही इजहार जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। ये डाटा की साख्त को बरकरार रखता है। आखिर में इस सारी बहस का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में ये है
कि अहम हिंदसों को समझना और इस्तेमाल करना सिर्फ हिसाब का कोई उसूल नहीं है, बल्कि ये नंबरों की ज़बान में सच बोलने का एक तरीका है। तो इस वजात को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज़ डेटा पर चल रही है, क्या कोई ऐसी मिसाल जहन में आती है जहां पैमाइश में एक छोटी सी मामूली सी गलती किसी बहुत बड़ी नाकामी या तबाही का सबब बनी हो? सोचिएगा।